नमस्कार दोस्तों, लर्निफाई यूनिवर्स के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम गणित के बेसिक क्लास के अंतर्गत क्षेत्रफल का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले कि हम क्षेत्रफल का अध्ययन करें, मैं क्षेत्रफल से संबंधित एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूं। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्षेत्रफल के अंतर्गत आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो आपका उत्तर होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। परंतु क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह फार्मूला कैसे आया या इसके पीछे का जो मूलभूत कॉन्सेप्ट है वो क्या है? तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि यह वीडियो देखने के बाद आपको क्षेत्रफल के कॉन्सेप्ट से संबंधित दूसरी अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस वीडियो में आपको कुछ न कुछ नया सीखने को अवश्य मिलेगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बने रहें। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल को देखते हैं। तो क्षेत्रफल क्या? क्षेत्रफल की परिभाषा क्या? किसी समतल सतह द्वारा घेरी गई कुल जगह को क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल की इस परिभाषा में जो दो बिंदु है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। पहला है समतल और दूसरा घेरी गई जगह। समतल से यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि जो सपाट हो, ऐसी जगह जो सपाट हो, जैसे कि कागज, फर्श, दीवार, अन्य वस्तुएं हो सकती है। घेरी गई जगह से क्या तात्पर्य है? घेरी गई जगह से तात्पर्य है आयताकार हो, यह वर्गाकार हो सकता है, वर्ग के आकार का हो सकता है और ये वृत्त के आकार का हो सकता है और भी विभिन्न आकृतियां भी हो सकती है। आइए हम इनको दैनिक जीवन के एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर एक बुक लिया है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ड्राइंग बुक। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ड्राइंग बुक है और इस ड्राइंग बुक में हमें क्या करना है? ड्राइंग बुक में हमें ड्राइंग करना है। यदि हम इस ड्राइंग बुक में ड्राइंग करना चाहते हैं तो क्या हम ड्राइंग पेज के अंदर करेंगे? तो जाहिर सी बात है, हम पेज के अंदर ड्राइंग नहीं कर उसके ऊपरी जो सतह है, पेज की जो ऊपरी सतह है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, पेज के जो ऊपरी सतह है वहाँ पर हम ड्राइंग करेंगे। इस वाले एरिया पे हम क्या करेंगे? ड्राइंग करेंगे। और इस पेज के द्वारा जितनी जगह घेरी गई है, इसी कुल जगह को ही हम क्या कहते हैं? इस कुल जगह को जहाँ पे हम ड्राइंग कर रहे हैं क्या कहा जाता है? गणितीय भाषा में क्षेत्रफल होता है। इसको मैं और सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि हमारे पास एक कागज़ का टुकड़ा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो इस कागज़ के टुकड़े पर यदि हम ड्राइंग करना चाहते हैं तो क्या हम इस कागज़ के टुकड़े के अंदर कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। हम कागज़ के टुकड़े के ऊपरी जो सतह है, ये वाला सतह है, यहाँ पर ड्राइंग करेंगे और या इसकी जो पिछली जो सतह है वहाँ पर हम ड्राइंग करेंगे, परंतु इस कागज़ के अंदर हम ड्राइंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सामान्य प्रकार से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब आइए हम क्षेत्रफल को गणितीय उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक आयताकार एक जगह है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो इस आयताकार जो जगह है उसको हमें टाइल से कवर करना है, अर्थात हमें इस आयताकार जगह का क्या निकालना है? तो हमें इस आयताकार जगह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परंतु इस आयताकार जगह का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हमें कुछ बातों के बारे में पता होना चाहिए। पहला, इस क्षेत्रफल की जो मूल इकाई है वो क्या होती है? वर्ग होती है। अब इस आयताकार जो जगह है उसको कवर करने के लिए हम 1 गुणा 1 अर्थात 1/1 सेंटीमीटर का एक वर्गाकार टाइल्स यहाँ पर लेते हैं, या हम मानते हैं कि हम इस आयताकार जो जगह है इसको हमें क्या करना है?
1 बाई 1 सेंटीमीटर के जो एक वर्ग के आकार का जो टाइल्स है उससे कवर करना है। अब ये 1 बाई 1 सेंटीमीटर का अर्थ क्या होता है इसको देखते हैं। जैसे कि एक इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई भी क्या होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। और आपको एक बात याद रखना है, तो वर्ग का जो प्रॉपर्टी है उसके अनुसार उनकी सभी जो भुजाएं होती है, वर्ग की जो सभी जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती है, बराबर होती है। जैसे पहली भुजा 1 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 1 सेंटीमीटर होगी, तीसरी भी 1 सेंटीमीटर होगी और चौथी भुजा भी 1 सेंटीमीटर होगी। तो इसी वर्गाकार जो टाइल्स है उससे हमें इस एरिया को, इस जगह को, आयताकार जगह को भरना है। अब दूसरी जो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि रो, जिसको हिंदी में पंक्ति कहा जाता है, के लिए क्या होती है, एक सीधी रेखा होती है जो लेफ़्ट से राइट खींची जाती है। इस तरीके से लेफ़्ट से राइट, बायां से दाएं की ओर खींची जाती है। तो हम अब पंक्ति को लेते हैं, जैसे कि रोज़ हो गए तो इसको हम लेते हैं और इसी जो वर्ग आकार के जो टाइल्स है, जो लाइन है, रोज़ है, पंक्ति है, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा इस आयताकार जगह को कवर करने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पर व्यवस्थित करते हैं। तो ये पंक्ति है, रोज़ है, तो यहाँ पर हम R1 मान लेते हैं। तो R1 में हम सबसे पहले एक टाइल्स रखते हैं जो 1 बाई 1 सेंटीमीटर का टाइल्स है, फिर दूसरी टाइल्स रखते हैं इसी तरीके से, फिर तीसरी टाइल्स रखते हैं, फिर चौथी और फिर पांचवी। इसी प्रकार R2 में, रो 2 में हम फिर से 1 सेंटीमीटर का टाइल्स रखते हैं, उसके बाद फिर से एक टाइल्स रखते हैं, फिर से एक टाइल्स रखते हैं, फिर से एक टाइल्स रखते हैं और फिर से एक टाइल्स रखते हैं। इस तरीके से हमने रो 2 में भी 5 टाइल्स रखी। उसके बाद रो 3 में भी हम फिर से एक टाइल्स रखते हैं, फिर से दूसरी टाइल्स रखते हैं, फिर से तीसरी टाइल्स रखते हैं, फिर से चौथी टाइल्स और फिर से पांचवी। यहाँ पर आपके मन में यह सवाल आ सकता है दोस्तों कि हमने रो 1 में आखिर 5 ही टाइल्स क्यों रखे। तो इसका कारण ये है कि प्रत्येक टाइल्स की जो भुजाएं हैं वो बराबर है। 1 बाई 1 सेंटीमीटर की टाइल्स है, तो यदि इसकी जो एक भुजा है 1 सेंटीमीटर है, फिर दूसरी टाइल्स की भी भुजा 1 सेंटीमीटर, तीसरी की भी 1 सेंटीमीटर, चौथी की भी 1 सेंटीमीटर और पांचवी की भी 1 सेंटीमीटर है, अर्थात 5 सेंटीमीटर इनकी कुल क्या है, लंबाई है, जो कि एक आयताकार जगह जिसको हमें घेरना है उसकी लंबाई के बराबर है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर केवल हमने 5 ही वर्गाकार टाइल्स को व्यवस्थित किया पहले रो में। यदि हम इससे कम टाइल्स को व्यवस्थित करेंगे तो ये आयताकार जो जगह है वो पूरी तरीके से कवर नहीं होगा, और यदि हम अधिक कर लेंगे तो ये आयताकार जगह को वो क्या कर लेगा, कवर करेगा। दोनों ही परिस्थिति में हम इसका क्षेत्रफल फिर हमें क्या नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। यही कारण है कि यहाँ पर हमने रो 1 में 5 टाइल्स को रखा। उसी प्रकार से रो 2 में भी हमने 5 टाइल्स को रखा, उसी प्रकार से रो 3 में भी हमने 5 टाइल्स को रखा। अब दूसरा सवाल आपके मन में ये आ सकता है कि हमने रो 3 तक ही हमने टाइल्स को क्यों व्यवस्थित किया। तो इसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि जैसे ही हमने रो 3 तक टाइल्स को व्यवस्थित किया तो हमारा जो ब्रेथ है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्योंकि इस आयताकार जो जगह है उसका जो ब्रेथ है, जो चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर है। और जब हमने रो 3 तक टाइल्स को व्यवस्थित किया जगह पूरी तरीके से क्या हो गया, कवर हो गया। जैसे कि अगर हम देखें, पता है कि रो में लगने वाले प्रत्येक टाइल की जो भुजा है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं, यहाँ पे भी हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं और यहाँ पर भी हम 1 सेंटीमीटर ही लेते हैं। यदि अब हम इन तीनों को एक साथ जोड़ के लिखते हैं तो कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, जो कि हमने इस आयताकार जगह को क्या कर लिया, पूरी तरीके से भर लिया। और रो 3 तक ही लेने का कारण ये था कि यदि हम इससे कम लेते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है, अर्थात जो आयताकार जो जगह है ये वाला,
इससे वो कम हो जाता है, ये पूरी तरीके से नहीं ढक पाता। और यदि रो 4 अगर ले लेते तो ये आवश्यकता से अधिक स्थान को क्या कर लेता, कवर करता। दोनों ही परिस्थिति में फिर से हम क्षेत्रफल की जो चौड़ाई है वो हम ज्ञात नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने रो 3 तक ही इस टाइल्स है उसको व्यवस्थित किया है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इन कॉन्सेप्ट से 2 निष्कर्ष हमारे सामने आता है। पहला जो निष्कर्ष है वो ये है कि रो 1 की अर्थात पंक्ति की जो कुल लंबाई होगी वो इस आयताकार जगह की लंबाई के बराबर होगा। दूसरा जो निष्कर्ष है वो ये है कि रोज़ की जो कुल लंबाई होगी, जैसे कि रो 1, रो 2 और रो 3, इनकी जो कुल लंबाई होगी वो इस आयताकार जगह के चौड़ाई के बराबर होगा। अब हम इसको गिनते हैं कि हमने वास्तविक तौर पर इस आयताकार जो जगह है उसको घेरने के लिए कितने टाइल्स स्थित किए हैं। पर गिनना स्टार्ट करते हैं। पहले रो में अगर देखा जाए तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12, 13, 14 और 15। तो टोटल्स जो कुल टाइल्स की जो संख्या है वो कितनी है इस आयताकार जगह को घेरने के लिए, तो इसकी कुल जो संख्या है टाइल्स की वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्लाई का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम देखेंगे, जो कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो क्या होता है दोस्तों कि जब हम किसी समान संख्या जो कि क्या हो, पूर्ण हो, उनको जब हम आपस में जोड़ते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए 3 लिया, यहाँ पर भी मैंने 3 लिया और यहाँ पर भी मैंने 3 लिया, तो जब इन तीनों संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो इनका योग कितना होगा, 9 होगा। तो ये संख्या जितनी बार रिपीट होगी तो इन संख्याओं का योग इन समान संख्या के रिपीटिशन से जब हम गुणा करेंगे उनके प्राप्त संख्या के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पर 3 3 3 हमने लिया और तीनों को जब हमने जोड़ा तो 9 प्राप्त हुआ। यदि हम इन 3 संख्या के रिपीटिशन से इनको गुणा करते हैं, यहाँ पर 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 और 3 बार, तो यहाँ पर हमने 3 बार यहाँ पे गुणा किया और जब हम गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 9, जो कि इनको जोड़ने से हमें प्राप्त हुआ था। अर्थात क्या होता है कि जब किसी संख्या को, समान प्रकार की संख्या जो पूर्णांक हो, उसको जब आपस में जोड़ा जाता है तो उनसे प्राप्त जो संख्याएं होती हैं, उनके जोड़ से प्राप्त जो संख्याएं होती है, उन्हीं संख्या को जब हम आपस में गुणा करते हैं उनके रिपीटिशन से, तो वही समान प्रकार की संख्या हमें प्राप्त होती है। इसी के आधार पर यदि अब हम देखें तो हमारे रो 1 में कितने यहाँ पर वर्गाकार टाइल्स लगा है, तो 5। तो R1 में 5 टाइल्स लगे थे। उसी प्रकार R2 में कितने टाइल्स लगे हैं, तो R2 में टाइल्स लगे हैं, फिर से 5 टाइल्स लगे हैं और R3 में भी 5 टाइल्स यहाँ, R3 में भी यहाँ पे कितने लगे हैं, 5 टाइल्स यहाँ पे लगे हैं। तो यदि अब हम इनको जोड़ें, R1 प्लस R2 प्लस R3 को अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 5 R1 में, फिर R2 में 5, फिर R3 में भी 5, इन सभी का सम क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यदि इनको रिपीटेड एडिशन के फॉर्म में अगर लिखें तो यहाँ पर 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3, तो यहाँ पर हम 3 से इसको गुणा कर देंगे तो भी हमें कितना प्राप्त होगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। अब यदि हम बेसिक कॉन्सेप्ट के दृष्टिकोण से इनको देखें तो देखिए रो 1 में कितने हैं, 5 है, रो 2 में भी 5 वर्गाकार टाइल्स है, रो 3 में भी 5 वर्गाकार टाइल्स है। अर्थात इनकी जो लंबाई है वो क्या है, यहाँ पर 5 है। क्यों? क्योंकि आयत की जो लंबाई है, यहाँ पर जो वर्गाकार जो आयत है, जो आयताकार जो जगह है उसकी लंबाई कितनी है, तो आयताकार जगह की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर अगर हम रो 1 में देखें तो
रो 1 की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। रो 2 की जो लंबाई है वो भी 5 सेंटीमीटर है। रो 3 की भी लंबाई है 5 सेंटीमीटर है। तो इस दृष्टिकोण से इनकी जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसी प्रकार अगर हम 3 को देखें यहाँ पर, तो 3 इनकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि R1, R2 और R3 प्रत्येक में कितने टाइल्स लगे हैं, अगर इस तरीके से देखें तो 3 टाइल्स लगे हैं 1 सेंटीमीटर के, 1 बाई 1 सेंटीमीटर के यहाँ पर वर्गाकार टाइल्स लगाया गया है और उस आयताकार जगह को क्या किया गया है, ढका गया है। तो यहाँ पर हम चौड़ाई के तौर पर 3 को ले सकते हैं। और जो हमें ये 15 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ, अर्थात इस पूरे क्षेत्र का कुल जो टाइल्स की जो संख्या है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, क्षेत्रफल मान सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों एक क्षेत्रफल का फार्मूला, जो आयतीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो निकल कर हमारे सामने आता है कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि अब की बार आप जब भी क्षेत्रफल के अंतर्गत आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और उस फार्मूले का जब प्रयोग करेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ जो इसके पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको ज़रूर याद आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।